हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। जेकेपी कांस्टेबल एस्पिरेंट्स के लिए डेली बेसिस करियर सक्सेस के चैनल पे आपको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर अलग अलग वीडियोस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेंट अभी किसी एक एग्जाम में ये ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन है वो पूछा गया। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, तो देखते हैं आप में से कौन स्टूडेंट इसको सॉल्व करता है। कमेंट सेक्शन में अपना आंसर कि आपकी डायग्राम कैसे बनी और आपने क्या इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया कि नहीं। राइट, तो वीडियो को आप चाहे यहाँ पॉज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि केबी कांस्टेबल का जो आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का ब्लड रिलेशन है। मॉडरेट टू टफ लेवल के आपको प्रैक्टिस करने हैं, तो वन ऑफ देम आज मैंने आपके लिए लाया है। तो आप जरूर बताइएगा कैसा रहा इस क्वेश्चन का लेवल, कितना टाइम आपको लगा है सॉल्व करने का। और अपकमिंग बैचेस पटवारी, नायब तहसीलदार, सब इंस्पेक्टर, हर तरह के एग्जाम के लिए हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट करियर सक्सेस का फ्रेश बैच अभी स्टार्ट किया गया था 12 PM का, जो कि का है। अब नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट होगा वो होगा मॉर्निंग 9 AM का। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग आपको मिलेगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप नया बैच। 1 वीक तक ये स्टार्ट हो जाएगा, इसकी एडमिशन ऑलरेडी चलती हैं। तो आप सभी कोई भी इंक्वायरी है आपकी कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, या विजिट करें करियर सक्सेस ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड जम्मू। तो बैक टू द क्वेश्चन टुडे। इस क्वेश्चन को पहले आप एक बार ध्यान से लिख लीजिए, चाहे अगर लिखना नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राइट, तो वीडियो को चाहे पॉज कर लीजिए, मैं आपको ये सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन। आप सभी बताना कि आपने कितना टाइम लगाया और कैसे सॉल्व। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ग्रेजुएट लेवल एग्जाम में पूछा गया है, तो आप सभी को भी आना चाहिए। राइट, चलिए करते हैं शुरू। अगर आप खुद सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना, अदरवाइज अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे, आप भी मुझे बताते जाइए कमेंट सेक्शन कैसे आपने सॉल्व किया। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा इंट्रो आपको दे दूं कि ब्लड रिलेशन में जब आप स्टेटमेंट्स के डायग्राम बनाते हैं, तो आपको ज्यादातर रिलेशंस में डायग्राम इसलिए बनानी पड़ती है कि ऐसे रिलेशन आप माइंड में सॉल्व नहीं कर सकते कि का क्या लगा जब एलिमेंट ज्यादा हो। तो आप जानते हैं अगर मैरिड कपल का रिलेशन हो तो आप डायग्राम में साथ साथ मेंशन कर देते हैं, जैसे हस्बैंड ऑफ बी, तो हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं। मेल को हम प्लस लिखते हैं, फीमेल माइनस लिखते हैं। करियर सक्सेस में भी जब हम ये क्लासेस में पढ़ाते हैं तो 30-40 असाइनमेंट्स, ताकि हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो सके। तो आप में से वही बच्चा इसको सॉल्व कर पाएगा जिसका कंसेप्ट क्लियर है। राइट, इसका ध्यान रखना। उसके बाद ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो तो हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से उसको प्रेजेंट करते हैं। पेरेंट चाइल्ड का हो तो पेरेंट ऊपर, चाइल्ड नीचे, कुछ इस तरह से। राइट, तो जैसे भी आपने किया हुआ है आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है, एम इज स्पाउस ऑफ ओ। राइट, आप भी ट्राई करना। देखो, मैरिड कपल हो या आप सभी जानते हैं ब्राइड ग्रूम हो, स्पाउस होते, कपल्स के बारे में हो, अगर मैरिड कपल तो उसी के रिलेटेड बात होती है। जैसे एम इज स्पाउस ऑफ हो, तो मैं अगर इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एम इज स्पाउस ऑफ हो, यानी कि एम और ओ आपस में मैरिड का रिलेशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड पेरेंट ऑफ आर। अब इस पूरी लाइन का मतलब हुआ एम ही वो पर्सन है जो ओ का स्पाउस है, और पेरेंट है किसका, आर का। तो अगर एम किसी का पेरेंट है तो आर उसका चाइल्ड होगा। बेटा है बेटी है वो यहां से क्लियर नहीं है। तो अभी तक पहली लाइन हमने बनाई, आई होप आपने भी ऐसे बनाई होगी। राइट, आप में से कोई बच्चा हो सकता है पूछ सकता है सर इसका आपने जेंडर क्यों नहीं लगाया, मेल कौन है फीमेल कौन है। यहाँ क्लैरिफाई नहीं किया गया कौन मेल है या कौन फीमेल, छोड़ दिया। अब चलते हैं आगे। आगे लिखा है ओ इज फादर इन लॉ ऑफ टी। ओ जो है वो फादर इन लॉ है टी का। देखो, इस इतनी सी लाइन से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिली। पहले तो ये मिला ओ फादर इन लॉ है, डायग्राम बाद में देखेंगे। यहां से पता चला कि ओ का जेंडर मेल होगा, फादर इन लॉ है तो ये मेल होगा। राइट, और ये स्पाउस है एम का तो एम होगी। पहले तो फादर इन लॉ वर्ड से इतना पता चल गया, ओ अगर फादर इन लॉ है तो फादर इन लॉ तो मेल होगा और एम क्या होगी, फीमेल। आगे लिखा है हु हैज 2 चिल्ड्रन। अब आपने सभी याद रखना है, सभी ने याद रखना है, अगर दो स्टेटमेंट्स को एंड ज्वाइन करे, जैसे यहां दो स्टेटमेंट को एंड ज्वाइन कर रहा है, एंड के आगे जिसकी बात होगी वो पहला एलिमेंट होगा, एक शॉर्टकट है। और अगर हु लिखा हो दो स्टेटमेंट्स के बीच में, तो हु के आगे जो लिखा है वो बात करेगा साथ वाले एलिमेंट की। तो यहां लिखा है टी हु हैज 2 चिल्ड्रन, तो टी के यहां दो बच्चे हैं। तो अभी फिलहाल इस डायग्राम में हमारे पास टी है नहीं, इसलिए हम इसको भी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन अगर हम कोशिश करें, ने बोला ओ फादर इन लॉ है टी का, राइट,
हु हैज 2 चिल्ड्रन, यानी कि टी कोई एक पर्सन है, उसके 2 बच्चे होंगे, बाद में देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे लिखा है एन इज द ओनली सन ऑफ आर। अब आर मेरे पास है डायग्राम में, इसमें बोला इसका इकलौता बेटा है। ये ओनली सन जो वर्ड है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ी देर बाद बताऊंगा क्यों। एन इकलौता बेटा है आर का। इकलौता बेटा ओनली सन का मतलब हुआ कि आर का अगर और कोई बच्चा निकला क्वेश्चन में तो वो फीमेल होगी, राइट। तो एन इज द ओनली सन ऑफ आर बना लिया। आगे लिखा है हु हैज नो सिबलिंग। अब काफी बच्चे यहाँ ये गलती करेंगे कि एन के बारे में बात हो रही है आर के बारे में, राइट। तो आपने याद रखना है हु अगर लिखा है, हु के साथ वाला बंदा जो है उसकी बात हो रही है। तो यहाँ लिखा है आर हैज नो सिबलिंग। तो आर जो पर्सन है ये वाला, इसका कोई भी भाई बहन नहीं होगा, राइट। अब अगर इसका कोई भाई बहन नहीं है, इसने बोला था ओ जो है वो फादर इन लॉ है किसका, टी का। अब ये ओ जो है ये आर का फादर है, तो ओ फादर इन लॉ टी का कैसे बनेगा जब टी की इस आर के साथ शादी हुई होगी। ये ओ फादर इन लॉ कैसे बनेगा टी का जब टी की शादी किससे हुई होगी, आर के साथ। यहां आपके माइंड में शायद ये भी आया हो जब यहाँ पे आर था कि आर कहीं आर का कोई भाई बहन तो नहीं है, बट इस क्वेश्चन में क्लियर है आर अकेला है, इसका कोई भाई बहन नहीं है। और अगली लाइन में देखो क्या लिखा है, टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी। टी मदर इन लॉ है अगर पी की, तो ये क्लियर हो गया कि ये फीमेल होगी, और आर के साथ ये मैरिड है तो आर मेल होगा। यहां तक समझ आया। आगे लिखा है वी इज मैरिड टू पी। अब हमारी सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स बची, एक तो वी और पी इकट्ठा आना है, और आगे है टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी। देखो अब हमें कैसे पता चले कि भाई टी मदर इन लॉ है पी की। मुझे एक चीज बताओ, टी अगर मदर इन लॉ है पी की, यानी पी की शादी हुई होगी टी के किसी बच्चे के साथ। और ये एक चीज और क्लियर हुई यहाँ पे कि टी मदर इन लॉ है पी की और वी इज मैरिड टू पी। पी की शादी हुई है पी के साथ। अब जब यहाँ पे आया टी इज मदर इन लॉ ऑफ पी, पी टी का अपना बच्चा तो हो नहीं सकता क्योंकि वो उसकी मदर लगती, मदर इन लॉ नहीं लगती, राइट। तो टी अगर मदर इन लॉ है पी की, पहले तो पी आएगा इसके चाइल्ड वाले, इसके बच्चे में से किसी की शादी हुई है, और उसने ये भी बोला टी पी की मदर इन लॉ है, और पी इसका मतलब इसका बच्चा नहीं है, और उसने ये भी बोला था कि इसका आर का इकलौता बेटा है, तो इसका बेटा एक ही है। अगला जो चाइल्ड इसका निकला आर का, वो निकलेगी गर्ल। ओनली सन बोला था उसने, अगला बच्चा जो निकला दूसरा वो निकली फीमेल डॉटर, और पी उसी से ही मैरिड है, तो पी का जेंडर क्या निकला, प्लस। तो ये आपके टोटल जो 6 बंदे इस क्वेश्चन 7, वो हमने इस तरह से। अब क्वेश्चन जो भी पूछा है वो आपके सामने है, कह रहा है कि 4 ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में वो सारे एक जैसे हैं, एक ऑप्शन है जो अलग सा है। देखते हैं ऑप्शन ओ आर पी एन वी, ओ आर पी एन वी, ओ आर एन और वी, एक हाँ 2, ठीक है। सामने दिख रहा है ओ आर एन और पी जो है वो मेल पर्सन है, बी जो है वो फीमेल है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, क्या है डिसिमिलर। 5 में से 4 बंदे मेल हैं और 5वीं फीमेल है, तो उसने कहा था अलग सा एलिमेंट कौन है इसमें, तो वही रहेगी। इसके बाद आप में से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपकी सेम डायग्राम किसकी बनी। अगला क्वेश्चन जो इसमें आपसे पूछा है वो है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। मैं इसको मिटा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ वी। क्या आंसर बताओ भाई इस डायग्राम में, ग्रैंड मदर वी की कौन होगी इस क्वेश्चन में। वी यहाँ पे है, वी की ग्रैंड मदर कौन होगी, ग्रैंड मदर कौन होता है, हमारी पेरेंट में से किसी की मदर। तो वी की ग्रैंड मदर, इसके पेरेंट यहाँ पे आ गए, उनमें से किसी की मदर, तो वो कौन निकली, एम। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एम। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें वो भी देख लेते हैं, जस्ट ए सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, क्लास में हमें 3-4 दिन लग जाते हैं कई बार पढ़ाने में, इतना ज़्यादा टाइप्स और बेसिक क्लियर करना पड़ता है इसका। क्वेश्चन पूछा आपसे नेक्स्ट, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू आर। मुझे बताओ इस डायग्राम में पी का आर के साथ क्या रिलेशन है, पी का रिलेशन आर के साथ क्या है, पी जो है आर की बेटी का हस्बैंड। तो आप मुझे बताओ बेटी के हस्बैंड का ऑप्शन में क्या आएगा, मैं आपको ऑप्शन बोलता हूँ, सन। सन नहीं हो सकता, बेटी का हस्बैंड सन नहीं होता, क्या आंसर होता है, सन इन लॉ। अगला ऑप्शन है नेफ्यू, वो भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट डॉटर, डॉटर तो हो नहीं सकता,
बचा कौन पीछे, सनीला। तो पी का रिलेशन आर के साथ क्या निकला, सनीला। तो आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। अगर आपने डायग्राम गलत भी बनाई है किसी कारण से, तो जहां तक मेरे को लग रहा है आपने शायद मिस्टेक यहाँ पे की होगी, तो इसका आप ध्यान रखें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।